हेलो फ्रेंड्स, आज है 27 दिसंबर और आज के इस वीडियो में हम 27 दिसंबर से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। चलिए पहले जल्दी से कल के क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में क्रिस्टोन फ्रॉस्टर डॉटर कौन से देश की प्रधानमंत्री बनी? तो आइसलैंड की। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने दलित बच्चों की विदेश में पढ़ाई का खर्चा उठाने के लिए अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना शुरू की? तो नई दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने शुरू किया है। भारत ने हरित बुनियादी ढांचे के लिए किस बैंक से $5500 मिलियन का ऋण सुरक्षित किया है? तो एडीबी बैंक से, एशिया डेवलपमेंट बैंक से। आगामी एरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो बेंगलोर में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायमूर्ति नरेंद्र जी को किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का। देश का पहला डिजिटल म्यूजियम कहाँ खोला गया है? तो महाराष्ट्र में। आइसाके ब्लू इके किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो टोंगा के। किस मंत्रालय ने गणतंत्र दिवस 2025 की झांकी के लिए स्वर्णिम भारत विरासत और विकास विषय थीम की घोषणा की है? तो रक्षा मंत्रालय ने। दिसंबर 2024 में 67वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में शाहू तुषार माने ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में श्याम बेनेगल का निधन हुआ है, इसका संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका संबंध फिल्म निर्माता क्षेत्र से है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में चलिए अब 27 दिसंबर का करंट अफेयर का डिस्कशन करेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन है, किस देश की कंपनी शीन 4 साल बाद भारतीय बाजार में वापसी करने जा रही है? ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है चाइना, ऑप्शन सी है फ्रांस, ऑप्शन डी है अमेरिका। तो ये कंपनी है चीन की। ऑप्शन बी सही है। चीन का मशहूर फैशन ब्रांड शीन 4 साल की पाबंदी झेलने के बाद भारतीय बाजार में वापसी करने जा रहा है। उसे कारोबारी मुकेश अंबानी के रिलायंस ग्रुप का साथ मिला है। शीन ने रिलायंस रिटेल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एजियो पर अपने कलेक्शन की टेस्टिंग और कैटलॉगिंग शुरू कर दी है। साल 2020 के दौरान भारत और चीन के बीच सीमा विवाद बढ़ गया था। इसके चलते भारत सरकार ने 2020 में शीन समेत 50 चीनी ऐप को बैन कर दिया था। ग्रुप बेस्ड ई कॉमर्स कंपनी शीन की 170 से ज़्यादा देशों में मौजूदगी है और इसके 5.3 करोड़ यूजर्स हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी। तो यह एमपी में किया गया है। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश बिल्कुल सही है। हाल ही में ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट का उद्घाटन मध्य प्रदेश में किया गया है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने दिसंबर 2024 को मध्य प्रदेश के खांडवा में किया है। इस परियोजना का उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन को कम करना है, जो 2070 तक भारत के शुद्ध शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य का समर्थन करता है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मुख्यमंत्री वहाँ के हैं मोहन यादव, राज्यपाल हैं मंगू भाई पटेल और लोकसभा की सीटें हैं 29, राज्यसभा की सीटें हैं 11। अगला क्वेश्चन, भारत में हर वर्ष वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए 23 दिसंबर, ऑप्शन बी 25 दिसंबर, ऑप्शन सी 26 दिसंबर, ऑप्शन डी 27 दिसंबर। तो भारत में हर वर्ष 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी सही हो गया। यह दिन सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के 4 वीर पुत्रों के अद्वितीय बलिदान और साहस के प्रति सम्मान व्यक्त करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, चलिए सभी दिवस को, दिसंबर के दिवस को जान लेते हैं। 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस, 2 दिसंबर राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस और अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस और विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस।
3 दिसंबर विश्व दिव्यांग दिवस, 4 दिसंबर भारतीय नौसेना दिवस, 5 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस और विश्व मृदा दिवस, 8 दिसंबर बोधि दिवस, 9 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचारी विरोधी दिवस, 10 दिसंबर विश्व मानव अधिकार दिवस और प्रवासी राजस्थानी दिवस, 11 दिसंबर यूनिसेफ स्थापना दिवस, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस, 14 दिसंबर राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, 16 दिसंबर विजय दिवस, 18 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, 19 दिसंबर गोवा मुक्ति दिवस, 21 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय ध्यान दिवस, ये पहली बार मनाया गया है, 22 दिसंबर राष्ट्रीय गणित दिवस, 23 दिसंबर राष्ट्रीय किसान दिवस, 24 दिसंबर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, 25 दिसंबर सुशासन दिवस। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। केंद्र सरकार ने आरिफ मोहम्मद खान को किस राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया है? ऑप्शन ए उड़ीसा का, ऑप्शन बी बिहार का, ऑप्शन सी पंजाब का, ऑप्शन डी असम का। तो केंद्र सरकार ने आरिफ मोहम्मद खान को बिहार का नया राज्यपाल नियुक्त किया है। वो पहले केरल के राज्यपाल थे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने नए राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए राजीव कुमार, ऑप्शन बी नृपेंद्र मिश्रा, ऑप्शन सी अवनीश चावला, ऑप्शन डी सोनल गोयल। तो ऑप्शन सी अवनीश चावला बिल्कुल सही है। बिहार कैडर के 1992 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अवनीश चावला को वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किस शहर में किया गया है? ऑप्शन ए देहरादून, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी ओंकारेश्वर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लखनऊ में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 25 दिसंबर 2024 को लखनऊ के कुड़िया घाट पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया। यह कार्यक्रम वाजपेयी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाए जाने वाले समारोह का हिस्सा था। अगला क्वेश्चन, यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने सीरिया इजराइल सीमा पर शहीद किस ब्रिगेडियर को श्रद्धांजलि दी? ऑप्शन ए अमिताभ झा को, ऑप्शन बी अमित भारद्वाज को, ऑप्शन सी तरुण कपूर को, ऑप्शन डी जयंत लाल को। तो ऑप्शन ए भारत के अमिताभ झा को दी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने भारत के ब्रिगेडियर जनरल अमिताभ झा को श्रद्धांजलि अर्पित की है। ब्रिगेडियर अमिताभ झा 2023 से संयुक्त राष्ट्र डिसएंगेजमेंट ऑब्जर्वर फोर्स के डिप्टी फोर्स कमांडर के तौर पर कार्यरत थे। हाल ही में सीरिया में असद सरकार के पतन के बाद उन्होंने यूएनडीओएफ के कार्यवाहक फोर्स कमांडर के रूप में भी कार्य किया है। अगला क्वेश्चन, किस भाषा के प्रसिद्ध लेखक एम.टी. वासुदेवन नायर को 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया? ऑप्शन ए कन्नड़, ऑप्शन बी तेलुगु, तो ऑप्शन सी ओडिया, ऑप्शन डी मलयालम। तो ऑप्शन डी मलयालम इसका सही आंसर है। मलयालम साहित्य के दिग्गज और ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता एम.टी. वासुदेवन नायर केरल के कोझिकोड में इनका निधन हो गया। राज्य सरकार ने 26 और 27 दिसंबर को 2 दिन के आधिकारिक शोक की घोषणा की है। उन्हें मलयालम के महानतम लेखकों में से एक माना जाता है और वे केरल से प्रकाशित होने वाली एक सुप्रसिद्ध पत्रिका जिसका नाम है मातृभूमि साप्ताहिक के संपादक भी रहे हैं। 2013 में उन्हें मलयालम सिनेमा में आजीवन उपलब्धि के लिए जेसी डेनियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 2022 में उन्हें केरल सरकार द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान केरल ज्योति पुरस्कार मिला। साहित्य में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए एम.टी. नायर को 1995 में भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान ज्ञानपीठ से सम्मानित किया गया था। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में मणिपुर का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो अजय कुमार भल्ला को नियुक्त किया गया है द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। अगला क्वेश्चन है,
उड़ान यात्री कैफ़े की शुरुआत किस एयरपोर्ट से की गई? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी कोची। तो इसकी शुरुआत कोलकाता से की गई है। ऑप्शन बी सही है। भारत सरकार ने हवाई अड्डों पर महंगे खाद्य और पेय पदार्थों की समस्या को सॉल्व करने के लिए उड़ान यात्री कैफ़े की पहल शुरू की है। इसकी शुरुआत कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में की गई है। इस पहल का उद्देश्य यात्रियों को सस्ती दरों पर नाश्ता और पेय पदार्थ आदान प्रदान करना है। सफलता के बाद इसे अन्य हवाई जहाज़ों पर भी लागू कर दिया जाएगा। उड़ान यात्री कैफ़े कोलकाता में इसकी शुरुआत हुई है। जागृति ऐप एवं जागो ऐप का निर्माण किस संस्थान के छात्रों ने किया है? ऑप्शन ए IIT कानपुर, ऑप्शन बी IIT BHU, ऑप्शन सी IIT दिल्ली, ऑप्शन डी IIT मद्रास। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर जागो ऐप, जागृति ऐप और का शुभारंभ किया गया है। इन ऐप्स का विकास IIT BHU ऑप्शन बी के द्वारा किया गया है। इस ऐप्स का विकास IIT BHU के छात्र द्वारा किए गए शोध के हिस्से के रूप में हुआ है। इनका उद्देश्य उपभोक्ता को सशक्त बनाना और उनके अधिकारों की रक्षा करना है। अगला क्वेश्चन, बाल्ड ईगल को आधिकारिक तौर पर किस देश का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी न्यूजीलैंड, ऑप्शन डी भारत। तो बाल्ड ईगल को आधिकारिक तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो गया। यह पक्षी 240 से अधिक वर्षों से अमेरिका की शक्ति और ताकत का प्रतीक रहा है। बाल्ड ईगल अपने सफ़ेद सिर, पीली चोंच और भूरे रंग के आकर्षक शरीर के लिए जाना जाता है। बाल्ड ईगल संयुक्त राज्य अमेरिका की मुहर पर दिखाई देता है। इस मुहर का उपयोग आधिकारिक दस्तावेजों में 1782 से किया जा रहा है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC, मुद्रा है अमेरिकन डॉलर और राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। अगला क्वेश्चन, चलिए कुछ और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को देख लेते हैं। डार्क ईगल एंटी मिसाइल सिस्टम किस देश के द्वारा विकसित किया गया है? तो अमेरिका के द्वारा। फोर्ब्स वर्ल्ड बिलियनियर्स लिस्ट 2024 के अनुसार अमेरिका में रिकॉर्ड 813 अरबपति हैं, सबसे ज़्यादा। भारत और अमेरिका की स्पेशल फोर्सेज ने तरकस नामक अभ्यास किया है। कहाँ किया है? तो कोलकाता में किया है। अमेरिका में ह्यूस्टन के निकट भगवान हनुमान की 90 फुट ऊंची कांस्य मूर्ति का अनावरण किया गया है। किस भारतीय को ट्रंप की AI नीति का सलाहकार बनाया गया है? तो श्री राम कृष्णन को। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।